जय श्री राम भक्तों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करेंगे कि बाबा आपके भंडार भरें और आपके ऊपर सदा अपनी अनुकंपा वर्षाए रखें। देखिए, आज का जो विषय है, जो लोग जाप करते हैं और जाप करते करते आप लोगों को नींद आ जाती है, यानी कि जाप में नींद का आना किस बात का संकेत देता है, क्या उससे जाप खंडित होते हैं या उसका क्या कारण है, आज इसके विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। देखिए, जब हम जाप करने बैठते हैं या किसी भी जाप का आप लोग संकल्प लेते हो तो उससे क्या होता है, तीन प्रकार के जाप हम प्रारंभ करते हैं। शुरुआत में जब हम जाप करने बैठते हैं तो हमको वाचिक जाप करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जाप में त्रुटि ना हो जाए, जाप करते समय मन भ्रमित ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम वाचिक जाप करते हैं, अर्थात बोलकर जाप करते हैं। एग्जाम्पल देके बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप महादेव का जाप कर रहे हैं तो आप जाप करेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार आप जो है वाचिक जाप करते हैं। जब कुछ समय बीत जाता है, 1 महीना 2 महीना, और जब आप लगातार जाप करते रहते हो तो वो जाप आपके शरीर में बैठने लग जाते हैं। फिर स्वतः ही आपका वो जाप जो होता है उपांशु जाप में बदल जाता है। उसको बदलने करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः ही वो जाप जो होगा उपांशु जाप में बदल जाएगा। उपांशु जाप में क्या होता है, आवाज नहीं निकलेगी, आप बुदबुदाने के तरीके से जाप करोगे। इस प्रकार जिस प्रकार अभी मैंने जाप किया, इसमें आपने देखा होगा कि केवल होठ और जीभ का प्रयोग हो रहा है और बगल में बैठे हुए वाले व्यक्ति को आपके जाप सुनाई नहीं देंगे। ये उपांशु जाप होता है। जब इस जाप को आप करोगे तो धीरे धीरे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद वो जाप और आपके शरीर में बैठने लगेगा, आपका आध्यात्मिक ओरा बढ़ने लगेगा। तो वही जाप फिर मानसिक स्तर पर आ जाते हैं। फिर आप जो होते हो बिना बोले, बिना कुछ करे, शांत बैठ करके एकाग्र भाव से आप जो है जाप करने लग जाते हो। तो वो मानसिक जाप होता है और मानसिक जाप जो है सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है, यानी कि उपांशु और वाचिक जापों से श्रेष्ठ श्रेणी में आता है मानसिक जाप, क्योंकि वो मन में होता है। और जब आप मन में जाप करने लग जाते हो तो आपका मन एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है, चित्त एकदम शांत हो जाता है। और उस परिस्थिति में क्या होता है, आपको जो है नींद आने लग जाती है। आप जाप करते हो मानसिक, आपको लगता है कि आप बैठकर मानसिक जाप कर रहे हो और आपको अचानक ऐसा लगता है कि आप सो गए हो और आपका जो है ध्यान जो है निद्रा में चला जाता है। लेकिन वो निद्रा नहीं होती। निद्रा 2 प्रकार की होती है। एक वो निद्रा जो हम बिस्तर पर सोते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपको किसी भी चीज का भान नहीं होता, किसी भी चीज का आभास नहीं होता। लेकिन जाप करते समय जब आपका शरीर निद्रा में जाता है, यानी कि आपका मन जो है, अवचेतन मन जो है, वो जब ईश्वर की तरफ जाता है तो आपका शरीर का भान खत्म हो जाता है, अर्थात शरीर का जो होना होता है, शरीर का भार नहीं रहता, शरीर का आभास नहीं होता, चेतना का आभास नहीं रहता और आप क्या होते हो, आप निद्रा की तरफ चले जाते हो। उसमें क्या होता है, उसमें आपके जाप चलते रहते हैं। उस निद्रा में भी आपके जाप जो है चलते रहते हैं, जाप कंटिन्यूसली होता रहता है, जाप नहीं टूटता। तो यदि अगर इस प्रकार आपके साथ हो रहा है कि आप निद्रा में चले गए और फिर भी आपका जाप कंटिन्यू चल रहा है, तो वो एक समाधि की स्थिति होती है। क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य होता है समाधि को प्राप्त करना। भाई किसी भी साधना का मेन उद्देश्य क्या होता है, समाधि को प्राप्त करना। ये पहली स्टेज होती है। इस समय आपके मन के विचार जो हैं निकल चुके होते हैं और मन में जो दूसरे विचार होते हैं वो धीरे धीरे शून्य होते जाते हैं। आपका मन जो है उस जाप में, उस इष्ट की तरफ जाता है और जब आपका इष्ट की ऊर्जा से कनेक्शन होना शुरू होता है तो आपको निद्रा सी आने लगेगी। आपके शरीर का भान नष्ट हो जाएगा, आपके शरीर का भान आपको नहीं रहेगा, आपका मन शांत हो जाएगा। आपका मन करेगा कि बस एकांत में शांत बैठे रहें। और मानसिक जाप जो भी आप कर रहे होंगे, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, जो भी आप जाप कर रहे होंगे, उस जाप को करने में आनंद आएगा और आप एक भाव से एक स्थान पर बैठे हुए जाप करते रहोगे। कई बार क्या होगा कि हमारे शरीर का बैलेंस भी चला जाता है। कई बार आपको ऐसे झोंका लग जाएगा, कभी पीछे को झोंका लग जाएगा, कुछ लोग गिर भी जाते हैं। तो आप ये समझिए कि अब चेतन मन में जब आप आते हो, जब आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जो इस शरीर से दूसरे शरीर का, यानी कि सूक्ष्म शरीर में जब आप प्रवेश कर जाते हो तो आपके शरीर का भार अभी बैलेंस तो हुआ नहीं है, क्योंकि अभी आपकी बॉडी उस चीज को बैलेंस नहीं करी। अभी आपके साथ जो घटना घटी है वो प्रारंभिक स्टेज पे है, तो अभी आप स्थिर नहीं होते। कई बार आपको झोंका आ जाता है, कई बार आपको बीच में आभास हो जाएगा कि आप सो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जाप बहुत अच्छे जा रहे हैं,
आप उस ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हो, आप उस दूसरी शक्ति से जुड़ने लगे हो। और अगर आपके साथ ये हो रहा है और आपके जाप कंटिन्यू चल रहे हैं, माला जाप कर रहे हो, आप माला जाप कला लगातार चल रहा है, माला पे जाप करते जा रहे हो, लेकिन आप निद्रा में हो, लेकिन माला बराबर चल रही है, जाप बराबर चल रहा है, अर्थात आप उस पराशक्ति से, उस ईश्वर से आप कनेक्ट हो चुके हो। हाँ, निद्रा में कब कहा जाता है? जब आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है, या आलस्य का प्रभाव होता है, या थकान वाला प्रभाव होता है, उस समय जो नींद आएगी, उस समय आपका जाप रुक जाएगा, आपके हाथ से माला छूट के गिर सकती है, और आपको जो है ऐसी नींद आएगी कि आपको पूजा करने का मन नहीं करेगा, जो भी आप जाप कर रहे होंगे उस जाप में नहीं रहेगा, एक उबासी सी आएगी, शरीर टूटा टूटा सा महसूस होगा। तो समझ लेना कि वो वाला प्रभाव जो है किसी भी थकान का है, या किसी नकारात्मक चीज का है, या किसी ऐसे प्रभाव का है कि आपका मन उस चीज को करने में नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपके जाप चल रहे हैं और आप जाप में आपको नींद आ गई है और आपके जाप लगातार चल रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी जगह हैं। धीरे धीरे प्रयत्न करते रहिए, उस जाप को बढ़ाते रहिए। आपको उसी ध्यान में, उसी जाप में ईश्वर के भी दर्शन होंगे, सिद्धियां प्राप्त होंगी, आपका जाप सिद्ध होगा। वो उसी परिस्थिति में जाकर होता है, क्योंकि सह शरीर, जब आप शरीर के भान में रहते हो ना, और अपने चेतन मन में रहते हो, तब तक आपको कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती। जब आप धीरे धीरे अचेतन मन में चले जाते हो, शरीर का भान शून्य हो जाता है, ध्यान में चले जाते हो, जिसको ध्यान को निद्रा में भी बोला गया है। ध्यान एक निद्रा के समान है, उसको योग निद्रा बोला जाता है। बेसिकली आप जो पूजा में बैठकर निद्रा लेते हो और जाप चलते रहते हैं, वो एक योग निद्रा के समान है, जो निद्रा के समान ही है लेकिन निद्रा से भिन्न है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप जाप करते करते आपको नींद आ रही है और लगातार आपके जाप चल रहे हैं तो बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन अगर जाप टूट जा रहे हैं, जाप से माला छूटकर गिर रही है, या जाप रुक जा रहे हैं, तब आपको सचेत होने की जरूरत है। आप उठिए, उठने के बाद जाइए, कुल्ला करिए, मुंह धोइए, अपने वापस आकर के फिर जाप पे बैठ जाइए। लेकिन अगर निद्रा में भी जाप चल रहे हैं तो वो एक ध्यान की अवस्था है, उसको आप बढ़ाते रहिए। धीरे धीरे करके आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। आपको ईश्वर के दर्शन भी होंगे ध्यान माध्यम से, और आपके जो है कुंडलिनी जागरण भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।